श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं मगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनम्र निवेदन है आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि परम पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय मैं आपके साथ साझा करती रहूं। आज का उपाय परम पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी है। आज ही आपको तुरंत यह उपाय कर लेना है। हर नवरात्रि का अपना महत्व होता है जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, मगर माघ महीने की गुप्त नवरात्रि बहुत ख़ास होती है। इसमें किया गया उपाय आपको बहुत जल्दी लाभ पहुंचाता है। यह उपाय बिल्कुल नया है। आपको गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत ही इस उपाय को करना है। गुप्त नवरात्रि अभी 18 फरवरी तक है, तो इसी बीच में आपको किसी भी गुप्त नवरात्रि के दिन यह उपाय कर लेना है। यह उपाय गुप्त नवरात्रि समाप्त होने के बाद नहीं करना है। नौमी तिथि तक आप यह उपाय कर सकते हैं, ऐसा परम पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया हुआ है। इस उपाय को करने से आपके जीवन की सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन से लाल फूल लेने हैं, कौन से सफ़ेद फूल लेने हैं, कैसे यह उपाय आपको करना है। तो अंत तक वीडियो को ध्यान से देखें। इस उपाय को इन्हीं गुप्त नवरात्रि में ही करना है। एक बार ही यह उपाय करना है, आपको बार बार उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार करने पर ही आपको इस उपाय का फल मिल जाएगा। इस उपाय को किसको, कैसे और कब करना है, इस उपाय को आपको सुबह के समय ही करना है, क्योंकि इस उपाय में हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमें उसका विसर्जन भी करना होता है। अगर हम रात्रि में उपाय करेंगे तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कब करेंगे? सुबह के समय जितना जल्दी हो सके आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोपहर तक भी 12-1 बजे तक आप इस उपाय को गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। 10-11 बजे तक भी इस उपाय को कर लो। अब आपको उपाय में क्या करना है, ध्यान से सुन लें। यह उपाय घर की माताएं बहनें करेंगी तो उन्हें ज़्यादा फल मिलेगा। यह उपाय 9 लाल फूल और 5 सफ़ेद फूल वाला उपाय है। लाल फूल बहुत तरह के होते हैं, आपको वो फूल लेना है जो शिव जी पर चढ़ाया जाता है। आप गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल, कोई भी फूल ले सकते हैं, जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए। ध्यान रखें आपको 9 ही लाल फूल लेने हैं, ना 9 से ज़्यादा ना 9 से कम, ठीक है। उसके बाद आपको 5 सफ़ेद फूल लेने हैं। आप आकड़े के फूल ले सकते हैं। आकड़े के फूल भोले बाबा पर चढ़ते हैं और उनको बहुत प्रिय भी होते हैं। सफ़ेद फूल आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर आकड़े का फूल आपको नहीं मिलता तो जो फूल मिल जाए आप वो 5 सफ़ेद के फूल ले लें। अब आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। आप आटे का भी दीपक ले सकते हैं, मगर मिट्टी का लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस दीपक में आपको गोल बत्ती रख लेनी है। अब इस दीपक में आपको सिर्फ गाय का शुद्ध देसी घी ही डालना है, या जो भी घी आप खाने में इस्तेमाल करते हो वो घी आप डाल लें। शिव जी की पूजा में गाय के घी का विशेष महत्व होता है और पूजा में वैसे भी गाय का घी ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। बाज़ार का मिलावटी घी इस्तेमाल करेंगे तो इसका पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो आपको शुद्ध देसी घी दीपक में डाल लेना है। इस उपाय में दीपक का भी विशेष महत्व है। अब उपाय की सारी सामग्री आपकी तैयार है। अब बताते हैं कि कहाँ पर और कैसे आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने का जो स्थान है वह है आपके घर में गमले के अंदर। आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि आप जिस गमले में यह उपाय कर रहे हो उस गमले में तुलसी माता का पौधा ना हो, क्योंकि शिव जी पर तुलसी का पत्ता चढ़ना भी वर्जित माना जाता है ना। तो यह बात ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपके घर में बगीचा है या कोई
भी स्थान जहाँ मिट्टी हो, साफ़ सुथरी हो, वहाँ आप यह उपाय कर सकते हैं। अपने ही घर के अंदर यह उपाय आपको करना है, किसी दूसरे के घर में जाकर नहीं करना है, कहीं भी बाहर नहीं करना है। इस उपाय की सबसे अच्छी बात यही है कि इसको आपको अपने घर में ही करना है। नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह के समय आप इस जिस गमले में यह उपाय कर रहे हो, उस गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले लेना है, या गमले या अलग से भी मिट्टी आप ले सकते हैं। इसी मिट्टी से आपको 2 छोटे-छोटे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। बहुत आसान है, थोड़ी मिट्टी को उठाकर शिवलिंग का आकार दे देना है। थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रखें, बिल्कुल पास-पास चिपका कर ना रखें। अब आप जैसे मंदिर में शिवलिंग का पूजन करते हो, जल चढ़ाते हो, चंदन चढ़ाते हो, चावल वगैरह चढ़ाते हो, वैसे ही इन पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन करना है आपको। जैसे ही आप पूजन कर लें, फिर आपने जो 9 लाल फूल और 5 सफ़ेद फूल लिए हैं, इन्हें किसी थाली में रख लें। साथ ही उसी थाली में वह दीपक भी रख लें। अब आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है, मगर थाली में ही रखा रहने दें। अभी उस दीपक को जलाकर थाली में ही रखा रहने दें। अब दोनों शिवलिंग में जो पहली शिवलिंग है, उसे मन में यह सोच लें कि यह माता पार्वती हैं, और दूसरी जो शिवलिंग है वह भोलेनाथ हैं। सबसे पहले 9 लाल फूल एक-एक करके पहले वाले शिवलिंग के पास रखते जाएं, क्योंकि छोटी सी शिवलिंग है तो आप उसके ऊपर नहीं चढ़ा पाएंगे, तो आप उसके पास में रखते जाएं। अब दूसरी शिवलिंग है, उसके पास में 5 सफ़ेद फूल रख दें। दीपक को आप शिवलिंग के पास रख देना, आरती भी कर सकते हो आप उस दीपक से। अब आपको अपनी मनोकामना मन में बोलनी है। यह सब करने के बाद तब तक आपको कुछ नहीं करना जब तक दीपक जल रहा है। जैसे ही दीपक ठंडा हो जाए, आपको वापस आना है। लगभग 2 घंटे बाद आपको 9 लाल फूल, 5 सफ़ेद फूल और दीपक, शिवलिंग की सारी सामग्री चढ़ी हुई उठा लेनी है, और शिवलिंग को भी साथ में उठा लेना है। अब इसको अपने घर के पास में कोई नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, बावड़ी हो, जिसमें पूजा की सामग्रियाँ विसर्जित किए जाते हैं, वहाँ विसर्जन कर दें। अगर नदी तालाब आपके घर के आसपास नहीं है, तो कोई पूजनीय वृक्ष के नीचे जहाँ विसर्जन किया जाता हो, वहाँ इन्हें रख दें। तो अब आपका उपाय पूरा हो जाएगा। विसर्जन करते समय अपनी मनोकामना ज़रूर बोल दें, जिस भी कामना से आपने यह उपाय किया हो। यह उपाय निश्चित ही आपके लिए फलदायी होगा, क्योंकि माघ महीने की गुप्त नवरात्रि में किया गया उपाय बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसा परम पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः विनम्र निवेदन है मेरा आपसे।